नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबों के सामने हम उपस्थित हुए हैं। एडवांस मैथ का बेसिक से स्टार्ट करते हुए चलेंगे और आज हम दो टाइप के प्रश्नों को कराएंगे, जिसमें आपका सम चतुर्भुज पर आधारित प्रश्न होगा और उसके बाद आपका होगा सम षटभुज पर आधारित प्रश्न। तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को छोड़ देते हो तो इससे रिलेटेड अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका छूट जाएगा। सभी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहना है। हम आपको ऐसा ऐसा ट्रिक बताएंगे कि आप चुटकियों में सवाल का आंसर कर सकते हो बिना पेन चलाए। जैसे अगर यही सवाल एग्जाम में आ जाता है तो आप देखो, पढ़ोगे सवाल की किसी सम चतुर्भुज के विकर्ण का क्रमशः 16 सेंटीमीटर था 12 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल कितना होगा। जब इस तरह का सवाल आए तो किसी एक को आधा करके गुना कर देने से आंसर आ जाता है। कहने का मतलब अगर ये 16 है तो इसको 8 कर दो और गुना कर दो, 12 गुना 8 12 96 96 सेंटीमीटर, इसका मेरा आंसर हो जाएगा। अब ये चीज करने में बहुत आसान हो गया, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर सीख लोगे तो ये चीजें याद रहेगा, लाइफ टाइम याद रहेगा। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखते हैं, देखो क्या कहता है। हाँ, और क्या, हम हर सवाल में आपको कॉन्सेप्ट बताते हुए जाएंगे। पहले सम चतुर्भुज होता किस तरह का है, ये हमारा सम चतुर्भुज है। सम चतुर्भुज का मतलब हुआ कि जिसकी चारों भुजा बराबर हो लेकिन कोई भी एंगल यहाँ पर 90 डिग्री नहीं हो। और इस सम चतुर्भुज में आपको याद रखना है कि ये जो विकर्ण होता है ये बराबर बराबर बट जाता है जब जहाँ पर कटता है, और ये कोण हमारा 90 डिग्री होता है यहाँ पे, ठीक है, ये 90 डिग्री होता है। और ये इधर का यहाँ से यहाँ विकर्ण जो है ना आधे आधे बराबर बराबर में बढ़ जाता है, ये याद रखना। तो इसका क्षेत्रफल जब भी निकालना हो तो क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 1/2 गुना, ठीक है, विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, कोई इसको इस तरह भी लिख सकता है, विकर्णों का गुणनफल बटा 2 भी बोल सकता है। जैसे कि हम मान लिया जाए विकर्णों का 1/2, इसको अगर बट्टे में रखेंगे या बट्टे रखेंगे तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है। इसलिए विकर्णों का गुणनफल का मतलब हुआ 16 गुना 12/2। ठीक, अब देखो दूसरे 8 कट गया। कहने का मतलब इसको अगर अपनी भाषा में समझेंगे कि अगर सम चतुर्भुज है और उसका विकर्ण दिया है और उसका क्षेत्रफल चाहिए, तो किसी भी एक विकर्ण को आधा करके गुना कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। या तो आप इसको आधा कर दो या तो इसको आधा कर दो, कोई एक, अगर ये विषम में कोई एक अंक देगा तो पक्का एक सम संख्या देगा और वो आधा आसानी से होगा, गुना करके निकाल सकते हो। तो डोंट वरी, आगे देखते हैं, और सवाल है, समझ में आ जाएगा। देखिए ये सवाल क्या कहता है, ये सवाल आपका कहता है कि 40 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर माप के विकर्ण वाले सम षटभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब देखिए 40 और 30 सेंटीमीटर है, आपका क्या है, सम चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है। तो हम क्या करेंगे, दिमाग यह लगाएंगे यहाँ पे कि सर चलो ये हमारा सम चतुर्भुज है और इसमें 40 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर का विकर्ण है और उसका परिमाप चाहिए। दिमाग से निकालेंगे, ध्यान से समझना। अभी हम बताए कि मान लेते हैं इसको यहाँ से मिला दो, इसको यहाँ से मिला दो, ये जो है ना बराबर बराबर भागों में बढ़ गया। करने का मतलब अगर ये 40 है तो ये 20 हो गया और इधर भी हमारा ये 20 हो गया, और अगर ये 30 है तो इधर 15 हो गया, इधर भी 15 हो गया। तब बताओ ये 15 ये 20 है तो यहाँ पर आपका समकोण त्रिभुज बन गया और ये हमारा कर्ण हो गया। तो 15 20 तो ये पक्का होगा 25, क्योंकि ट्रिपलेट का नियम होता है 15 20 25, ये हमारा एक ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट कहता है, पाइथागोरस का त्रिक नियम कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। या फिर आप ट्रिपलेट में एक नियम रखना 3 4 5, इसको अगर याद रखते हो तो देखो 3 5 15, 4 5 20, 5 25, ठीक है, इसका मतलब ये 25 हो गया। अगर एक भुजा 25 है, चारों भुजा बराबर होता है तो 25 चौके कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, परिमाप निकालना है तो ये भी 25, ये भी 25, ये भी 25, ये भी 25। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो सम बोला है, सम चतुर्भुज ना पढ़ रहे हैं तो चारों भुजा बराबर ही होगा। अगला प्रश्न, किसी सम चतुर्भुज के विकर्णों पर बने वर्गों के क्षेत्रफल का योग 400 वर्ग मीटर है, सम चतुर्भुज की भुजा ज्ञात कीजिए। जब भी योग की बात कर रहे हैं, देखो सम चतुर्भुज के विकर्णों पर बने वर्गों के क्षेत्रफल का योग बराबर होता है भुजा का स्क्वायर गुना 4, ये सूत्र होता है। और आपका देखो इसका जो मान दिया है, यानी कि ये क्षेत्रफल आपको दिया है, क्षेत्रफल का योग दिया है 400 वर्ग मीटर, यानी कि 400 वर्ग मीटर बराबर हो जाएगा भुजा मान लेते हैं स्क्वायर गुना 4।
ठीक है। 4 से कटा लो, ये 100 हो जाएगा। और स्क्वायर अगर है जिसपे रूट चढ़ जाएगा तो इसका मतलब भुजा जो होगा ना 10 सेंटीमीटर मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि भुजा ज्ञात करना है तो ये भुजा 10 हो गया। अगला प्रश्न, अगला कहता है कि एक समचतुर्भुज की भुजा और एक विकर्ण क्रमशः 5 मीटर 8 मीटर है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पर याद रखना, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है विकर्णों का गुणनफल बटा क्या होता है, विकर्णों का गुणनफल बटा 2 होता है। तो कहने का मतलब अब अगर हम समचतुर्भुज यहाँ बना लिए इस तरह से, ये अगर हमारा समचतुर्भुज है और यहाँ से यहाँ का विकर्ण और यहाँ से यहाँ तक का विकर्ण हम खींच दिए। अब देखिए भुजा बोला है, पहला बात चर्चा, भुजा 5 मीटर है, मान लेते ये हमारा 5 मीटर है, ठीक है। सभी भुजा बराबर है, 5 5 5 इस तरह से, ठीक है। लेकिन विकर्ण जो है ना वो 8 मीटर दिया है, तो 8 मीटर दिया है, तो मान लेते किसी एक विकर्ण को मान लेते कि ये 8 रहा होगा, तो इसको हम मान लिए कि ये हमारा 4 है, ये भी 4 है, ठीक है। ये 4 है, ये 4 है, तो 4 4 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब अगर 4 4 8 हो गया और ये देखो ये 4 है, ये 5 है, तो ट्रिपलेट यहाँ पे तो यहाँ तो 90 डिग्री बन रहा है, और ट्रिपलेट का नियम होता है 3 4 5, तो ये 4 है, ये 5 है, तो ये जरूर 3 रहा होगा। अगर ये 3 रहा होगा, इतना से इतना अगर ये 3 है समकोण त्रिभुज के अनुसार, अगर ये 3 है तो पक्का ये भी हमारा 3 रहा होगा, ठीक है। तो देखो 4 4 8 3 3 6 करने का विकर्णों का गुणनफल कर दो 6 गुना 8 बटा 2, 2 से कटा लो, 2 तिया 6 यानी कि 8 तिया 24 यानी कि 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि क्षेत्रफल हमको चाहिए, तो हो गया आंसर 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, आसान लगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण, समचतुर्भुज हम बना लिए इस तरह से, बनाने के बाद कहता है इसका विकर्ण जो है ना 2:3 के अनुपात में यदि उसका क्षेत्रफल 1200 वर्ग मीटर हो तो चतुर्भुज की भुजा ज्ञात कीजिए। भुजा का मतलब ये अगर है तो ये क्या है ये बोल रहा है, ठीक है। तो देखो इसको बनाने के लिए आप क्या करो, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता क्या है, तो क्षेत्रफल होता है हमारा, अगर इसका क्षेत्रफल निकालना हो, ये वाला पार्ट निकालना हो, पूरा क्षेत्रफल निकालना हो, तो क्षेत्रफल बराबर होता है, बराबर क्या होता है, विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल बटे 2 हमारा सूत्र होता है। हम सूत्र इसलिए लिखे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखो विकर्ण हमारा कितना है, 2:3 है, तो 2 अनुपात को 2x और 3x अगर हम मान ले विकर्ण की, चलो एक विकर्ण यहाँ से यहाँ 2x रहा होगा, यहाँ से यहाँ 3x रहा होगा, और क्षेत्रफल 1200 ऑलरेडी हमको दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल की जगह 1200 लिख दो। अब 1200 बराबर लिख दो 2x इंटू 3x बटा लिख दो 2। अब देखो इसको ना गुना कर दो, तो 3 दूना 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर बराबर, इसको भी गुना कर सकते हैं कि नहीं, 12 दूना 2400, और अगर 2400 हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर दिए तो 6 चौके 24 यानी कि 400 बार में कट गया, यानी कि x बराबर हो गया √400। अब 400 का वर्गमूल हमारा 20 हो जाएगा। कहने का मतलब यह हुआ, तो चतुर्भुज की भुजा अगर हमको ज्ञात करना है तो भुजा तो यहां से निकलेगा ना 2x और 3x, तो ध्यान से समझना। अब जो मेन चीज है ये हमारा कि सर यहां से यहां और यहां से यहां की भुजा, देखो ध्यान से समझना, अगर ये समकोण त्रिभुज सॉरी समबाहु त्रिभुज बन जाता है, ये भी याद रखना, ठीक है। जितना भुजा ये होगा, जितना ये होगा, जितना ये होगा, ऐसा नहीं होता है जी, सॉरी ये गलत बात है, ठीक है। ऐसा ये तो कर्ण बन जाता है, लेकिन हाँ ये भुजा और ये भुजा बराबर हो सकता है, ये बराबर है, ये बराबर है, फिलहाल ये समझो। अब देखो हमको यहाँ पर 20x का वैल्यू निकला, तो यानी कि विकर्ण जो है ना 20 दूना 40 है, देखो एक है 40 और एक है 60, करने का मतलब यह वाला हो जाएगा 40 अगर है तो इसको 20 मान लो, इसको 20 मान लो, इसको 60 है तो ये 30 मान लो, ये 30 मान लो। दिमाग ये लगाना ही पड़ेगा, थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, हम फिर से समझाना चाहेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं, ठीक है। देखो समचतुर्भुज अगर हम बना दिए, तो हमारा जो ये वाला यहाँ से यहाँ है, मान लेते हैं इसको 40 मानते हैं, और यहाँ से यहाँ वाला ये 60 मानते हैं, तो देखो ये वाला नहीं है, ये भुजा मान लेते हैं 20 है, ये 20 है, ठीक, और ये 30 है, ये 30 है, ठीक है।
अब हमको चाहिए चतुर्भुज की भुजा, भुजा का मतलब ये चाहिए। तो देखो ये तो ऑलरेडी हमारा ये जो है ना ये कर्ण है, कर्ण बराबर यहाँ पे समकोण बना है, तो कर्ण बराबर सूत्र क्या होता है, लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। करने का मतलब यहाँ पर आप डायरेक्ट रूट में रख दो, 20 का स्क्वायर 400 और प्लस 30 का स्क्वायर 900 और 9 4 1300 हो जाएगा। ठीक है, तो 1300 का आप वर्गमूल करोगे ना तो देखो 13 गुना 100, 13 गुना 100 कर लो ऐसा, और जब 13 गुना 100 करोगे तो 100 का वर्गमूल 10 निकल जाएगा और 13 का अंदर में √3 ही रह जाएगा, तो 10√3 मेरा भुजा हो जाएगा। ठीक, इस तरह से समझ सकते हो। हम आपको स्टेप वाइज बताए हैं तो आपको थोड़ा लॉन्ग लगा होगा, लेकिन जब एग्जाम में बनाने जाओगे ना तो ऐसे बना सकते हो आप। कैसे, ध्यान देना, एग्जाम में अगर आप बनाते हो तो इस तरह ही कह सकते हो कि सर 6x² बराबर है हमारा 1200, ऐसा क्यों, और बटा 2, हाँ ध्यान से देखो, विकर्णों का गुणनफल बटा 2 तो ये हो जाएगा बटा 2, अब 12 दूना 2400, तो यहीं पे पेन में ऐसे 2400 लिख देना और इसको काट देना, और 6 चौके 24 400 कर देना, और 2 से कटा लेना, 2 क्या स्क्वायर इधर भेज देना और ये कर लेना 20, अब 20 दूना 40, 20 तिया 60 करके फिर इस तरह से दिमाग लगा लेना, तो बना लोगे। प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए। अब देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका कि किसी समषटभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है, समषटभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए समषटभुज की चर्चा हो गया, समषटभुज का मतलब जिसकी 6 भुजा हो। कहने का मतलब यह हुआ कि सर समषटभुज जो है ना इस तरह से, ये हमारा समषटभुज है जिसकी 6 भुजा हो और 6 भुजा आपस में बराबर हो। ठीक है, अब यहाँ पे कहता है समषटभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर, कहने का मतलब ये भी 12, 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 ये भी 12। ठीक है, आपको पहले कोई सूत्र नहीं बताते, सूत्र आया कहाँ से वो सीखो तब बनाना, तब एग्जाम में क्या होगा कि आपको दिमाग ज्यादा नहीं लगाना पड़ेगा, आप तुरंत आंसर ले आओगे। अगर देखो, अगर हम इसमें अगर सभी विकर्णों को मिला देते हैं, ध्यान से समझना, हमको चाहिए इसका क्षेत्रफल, अगर हम यहाँ से यहाँ विकर्ण मिला दें, यहाँ से यहाँ विकर्ण मिला दें और यहाँ से यहाँ विकर्ण मिला दें, ठीक है, तो इसमें देखो 6 गो त्रिभुज बन गया, और 6 त्रिभुज की जो भुजा है ना वो बराबर है, ये सभी बराबर है। ठीक है, और ये कैसा त्रिभुज बना है, ये त्रिभुज जो बन गया ना ये समबाहु त्रिभुज बन गया, यानी कि हम कह सकते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। ठीक है, ये तो तुम्हें पता ही होगा। अब देखो इसमें टोटल समबाहु त्रिभुज कितना है, 6 समबाहु त्रिभुज है, 1 2 3 4 5 6। कहने का मतलब अगर 6 का निकालना है तो हम बोल सकते हैं 6 गुना √3/4 गुना भुजा, भुजा को ये मान लो a², ये सूत्र हो जाएगा किसका, समषटभुज। अब इसको हम बोलेंगे समषटभुज। ठीक है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, समषटभुज पर आधारित प्रश्न पढ़ रहे हैं, तो समषटभुज का क्षेत्रफल हमका, हमारा सूत्र ये हो जाएगा 6 गुना √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। ये कहाँ से आया, ये चीज सीखना जरूरी था और ये चीज हम आपको सिखा दिए। कहने का मतलब अब यह हो गया सर कि हम आसानी से निकाल सकते हैं कि सर 6 गुना √3/4 गुना भुजा हमारा कितना है 12 सेंटीमीटर, तो 12 गुना 12। अब एग्जाम में अगर तुम्हें सूत्र वगैरह पता होगा तो डायरेक्ट यही लिखना, 4 तिया 12 कर दो, अब इसको गुना कर दो। ठीक है, तो 12 तिया 36 और 36 छक्के हो जाएगा, चचा के 36 की 6 छतिया 18 और 3 21 216 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा आंसर ये हो गया। आसान लगा, तो ये तरीका होता है समझने का। अगला प्रश्न, किसी समषटभुज का क्षेत्रफल 54 √3 सेंटीमीटर का भुजा की माप ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल पहले सूत्र क्या होता है, समषटभुज बराबर 6 गुना √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें मान को रख दो, मान कैसे रखेंगे, देखो 54 √3 हमारा क्षेत्रफल दिया है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 54 √3। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे 54 √3 गुना, सॉरी बराबर लिखेंगे 6 गुना √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको कटा लेते हैं। जैसे कि मान लिया जाए ये √3 कट जाएगा,
6 से कटा लो, 6 नमा 54 और 9 चौके 36, यानी कि ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा 36। ए बराबर होगा √36 बराबर हो जाएगा 6। कहने का मतलब हमारा भुजा चाहिए 6 सेंटीमीटर, आंसर हो जाएगा हमारा भुजा। ठीक है, क्लियर है, आसान लग रहा है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है एक समषटभुज का विकर्ण 16 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि समषटभुज की भुजा यानी कि 6 भुजा इस तरह से। ठीक है, और इस समषटभुज का विकर्ण 16 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब क्या हुआ कि सर विकर्ण, अगर विकर्ण की बात करते हैं 16 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहां से यहां मिला दो, यहां से यहां मिला दो, यहां से यहां मिला दो। तो अगर 16 है तो ये जो है ना, आपको पता है ये बराबर बराबर बढ़ जाएगा, 8 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, सभी हमारा 8 8 हो जाएगा। क्लियर है। अब अगर 8 8 हो गया तो ये भी तो हमारा यहां से यहां कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, और हमको इसका क्षेत्रफल चाहिए, तो क्षेत्रफल क्या निकालोगे, क्षेत्रफल बराबर √3/6 गुना √3, हाँ 6 गुना √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। भुजा 8 है तो 8 का स्क्वायर 8 गुना 8 कर दो। ठीक है, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 गुना 6, 16 96, 96 √3 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अगला प्रश्न चलते हैं 4 नंबर। देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि 7 सेंटीमीटर भुजा के समषटभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो परिवृत्त का मतलब क्या हुआ कि यहां से यहां इस तरह से खींचा गया है, और ये आपका परिवृत्त है। ठीक है, और इसका परिवृत्त का क्षेत्रफल चाहिए। और 7 सेंटीमीटर अगर भुजा है तो समझना बात को, अगर ये हमारा 7 सेंटीमीटर है, ठीक है भुजा, अगर हम इसमें अगर यहां से यहां अगर इस तरह से विकर्ण खींच दें, इधर भी विकर्ण खींच दें, यहां भी विकर्ण खींच दें, तो एक बात बताओ, ये 7 तो ये भी 7, ये भी 7, क्या बताए थे इसका क्षेत्रफल, समषटभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुना √3/4 गुना भुजा उसका। अब √3/4 कहाँ से आया था, एक बात बताओ, हम तो उस समय नहीं बताए थे। √3/4 गुना भुजा स्क्वायर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। ये हमारा समबाहु त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल ये होता है। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर √3/4 गुना भुजा इसका होता है, यानी कि इसमें 6 गो त्रिभुज है तो 6 से गुना कर देते थे, यही करते थे। लेकिन हमको त्रिज्या अब यहाँ मिल गया, यहाँ से यहाँ तक ये वाला लाइनिंग देखो, यहाँ से यहाँ 7 है, ये 7 है। कहने का मतलब यह हुआ कि सर अगर हमारा ये 7 है त्रिज्या और हमको परिवृत्त का क्षेत्रफल चाहिए, तो परिवृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। वृत्त का क्षेत्रफल या परिवृत्त 22/7 गुना r का मान ले लेंगे 7 गुना 7, 7 7 कट जाएगा, 22 7 154। ठीक है, यानी कि 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। है ना आसान। चलिए आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है कि 14 सेंटीमीटर भुजा के समषटभुज। अब यहाँ पे मान लेते हैं ये हमारा समषटभुज है, और इस समषटभुज में 14 सेंटीमीटर का भुजा है, ये सभी 14 14 रहा होगा। ठीक है, और अगर 14 14 रहा होगा तो इसमें कहता है क्या, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। कहने का मतलब अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, इस तरह से हम अगर एक अंतःवृत्त का निर्माण कर दिए इसमें, तो इसका हमको क्षेत्रफल चाहिए। ठीक है, तो देखो जब 14 सेंटीमीटर है तो इसका यानी कि त्रिज्या, समषटभुज का अंतःवृत्त की त्रिज्या का सूत्र होता है √3/2 गुना भुजा। ठीक है, यानी कि अगर त्रिज्या निकालेंगे तो √3/2 गुना भुजा हमारा 14 है, 14 लिखेंगे, 2 कटाएंगे 7, यानी कि √3 7 हमारा क्या हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा त्रिज्या हो जाएगा। और त्रिज्या हो जाएगा तो अब हम क्या करेंगे, πr² का सूत्र लगा देंगे, क्योंकि हमको वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो πr² बराबर हो जाएगा 22/7 गुना √3 गुना 7 √3 गुना 7, πr², 2 बार लिख दो √3 गुना 7। क्या यहाँ तक कहीं मिस्टेक हो गया क्या, त्रिज्या बराबर क्या होता है बताओ। बिल्कुल सही है,
कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप बना सकते हो अब, ठीक है। तो आप अब इसका सॉल्यूशन कर दो, प्यार से सॉल्यूशन करो, देखो क्या हो जाएगा। यहाँ पर इसको ना 7 और 7 कट जाएगा ये, और ये √3 गुना √3 हो जाएगा हमारा 3, और 3 गुना 7 करोगे तो 7 या 21 हो जाएगा ना। यानी कि 22 गुना अगर हम 21 करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो 21 दुना 42 की 2 असिल 4, 21 दुना 42 और 4, ठीक है, तो 46, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो यही 5 टाइप का प्रश्न था। अब है 6 टाइप का प्रश्न की चर्चा कल करेंगे। समलम चतुर्भुज पर आधारित प्रश्न, इसका प्लेलिस्ट तैयार है। अगर आप पूरा वीडियो शुरू से देखना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन या फिर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय।